20 मिनट में 20 खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं आसिफ खान। हम अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में है बल्कि दिलचस्प और अहम भी है। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबरें इस वक्त अहम है। पलटते ही केमिकल से भरे इस टैंकर में ऐसी आग लगी कि ड्राइवर को बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला और इसी आग में झुलसकर उसकी मौत भी हो गई। हाईवे पर दर्दनाक हादसे की ये तस्वीरें सिरोही से आई हैं। बताया जा रहा है कि सिरोही कांडला हाईवे पर सिंदरथ टोल के पास केमिकल से भरा ये टैंकर अचानक बेकाबू होकर पलट गया। टैंकर में केमिकल भरा था, लिहाजा टैंकर के पलटते ही इसमें आग लग गई। टैंकर में लगी आग इतनी भीषण थी कि ना तो इसके ड्राइवर को बाहर निकलने का वक्त मिला और ना ही कोई उसकी मदद के लिए उसके पास तक पहुंच पाया। और जब तक उसके पास पहुंचने का कोई रास्ता मिलता तब तक उसकी मौत हो गई। टैंकर में लगी आग की वजह से हाईवे पर लंबा जाम लग गया था और ये जाम तब तक नहीं खुला जब तक इस जलते हुए ट्रक को बुझाया नहीं जा सका। हाईवे पर धू धू कर जल रही इस कार को जिसने भी देखा उसके होश उड़ गए। धू धू कर जल रही कार की ये तस्वीरें नागौर के मकराना थाना के बुटसू गांव के पास से आई हैं, जहां मंगलवार की शाम को इस कार में आग लग गई थी। बताया जा रहा है कि ये कार अपनी रफ्तार में थी कि अचानक इसमें आग लग गई। कार के अंदर धुआं भरते देख इसे चला रहे ड्राइवर और इसके साथ बैठे शख्स ने तुरंत कार रोकी और दोनों बिना एक सेकंड गंवाए कार से बाहर निकल आए। उन दोनों के कार से बाहर निकलते ही कार आग के शोले में बदल गई और फायर ब्रिगेड की टीम के पहुंचने से पहले जलकर राख हो गई। बताया जा रहा है कि ये कार जयपुर से जैसलमेर की तरफ जा रही थी और इसे चला रहा ड्राइवर यशपाल हरियाणा का रहने वाला है और कार में बैठे दूसरे शख्स का नाम मिंटू है जो चरकी दादरी का रहने वाला है। आग की वजह से कार तो जल गई, लेकिन गनीमत यही रही कि इन दोनों को कोई चोट नहीं आई। जिस वायरल वीडियो को लेकर चित्तौड़गढ़ में बवाल मचा था, जिस वीडियो को लेकर चित्तौड़गढ़ पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे थे, पुलिस ने उस वीडियो की जांच शुरू कर दी है। साथ ही वीडियो में नजर आ रहे मारपीट करने वाले लोगों की भी पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले चित्तौड़गढ़ से आए इस मारपीट वाले वीडियो से हंगामा बरपा था। न्यूज 18 इस वीडियो की पुष्टि तो नहीं करता, लेकिन इसे लेकर जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक इस लड़के की प्रेम प्रसंग की वजह से पिटाई हुई थी। बताया जा रहा है कि पिट रहे लड़के का नाम अजय है और वो चाकुड़ा से सावलिया की ओर जा रहा था। तभी रास्ते में बंसीलाल और रामेश्वर लाल नाम के शख्स ने उसे पकड़ लिया। दोनों ने मिलकर अजय के हाथ पांव बांध दिए और उसके साथ बेरहमी से मारपीट की। इन लोगों ने अजय को इतना मारा कि उसे अस्पताल में भर्ती होना पड़ा और अभी भी वो अस्पताल में ही भर्ती है। इस मारपीट का वीडियो तो सामने आ गया है, लेकिन अब तक ना तो आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है और ना ही पीड़ितों को इंसाफ के लिए कोई भरोसा मिला है। पहले शराब की इन बोतलों को देखिए जिसे पुलिस ने जब्त किया है। एक दो नहीं बल्कि पूरी 400 शराब की बोतलें बरामद की गई हैं। आप शराब के इस सौदागर को ध्यान से देखिए। इसकी हकीकत सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। पेशे से शिक्षक है, लेकिन पैसे के लालच में अवैध शराब बेचता है। खबर से इतला मिली कि टाकावास रोड पे कोई अवैध शराब बेच रहा है। इतला पर रवाना होकर मैं गाड़ी में जीप में जाप्ता के पहुंचे तो वहाँ पे एक मोटरसाइकिल पर 2 बैग जिनमें अवैध शराब भरी हुई थी। पुलिस ने सूचना के बाद नाकाबंदी की और बाइक पर शराब ले जाते हुए आरोपी शिक्षक राम रतन मीणा को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी शिक्षक इतना शातिर है कि पुलिस से बचने के लिए अपनी बाइक पर पुलिस का लोगो भी लगा रखा था। माल मौके पर मिलने पर हमरा जाप्ता थाने पर लाए गए, जिससे तफ्तीश की गई तो उसने अपना एजुकेशन मास्टर अध्यापक होते हुए अवैध बिना परमिट के शराब बेचते हुए पाया गया। बताया गया है कि आरोपी शिक्षक सावर थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत मुख्यालय के राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय चीतीवास में कार्यरत है, लेकिन एक शिक्षक की ऐसी करतूत ने शिक्षा महकमे को शर्मसार कर दिया है।
मास्क की चिंता, न सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल। अगर आप सोच रहे हैं कि ये कोई आम आदमी की पार्टी है तो आप गलत सोच रहे हैं। ये विधायक जी के बर्थडे की पार्टी है। जी हाँ, अब तक तो आप पहचान ही गए होंगे कि ये जनाब दौसा के महुआ विधानसभा सीट के विधायक ओम प्रकाश हुड्डा जी हैं। ओम प्रकाश हुड्डा जी 49 के हुए तो समर्थक मंगलवार को उनका बर्थडे मनाने पहुंच गए। कोरोना काल में इस तरह के जश्न और पार्टी पर रोक है, फिर भी लोग पहुंच गए। उस पर भी ना तो विधायक जी को सही से मास्क लगाने का ध्यान रहा, न समर्थकों का। विधायक के साथ फोटो खिंचवाने और अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के चक्कर में समर्थक उनके इतने करीब पहुंच गए कि सोशल डिस्टेंसिंग के नियम जमींदोज हो गए। विधायक, मंत्री, शासन और प्रशासन के लोगों से हमेशा उम्मीद रहती है कि पहले वो सारे नियमों का पालन करें और फिर जनता से उम्मीद करें। ऐसे में हुड्डा साहब का यूं नियम तोड़ना उनके गैर जिम्मेदाराना रवैये की पोल खोलने के लिए काफी है। दिन में रात वाली कहावत सुनी होगी आपने, लेकिन आज देख लीजिए, वक्त शाम का है, अंधेरा हुआ नहीं है, लेकिन रेत के गुबार ने शहर को इस कदर आगोश में ले रखा है कि दिन में रात सा नजर आने लगा है। दिन में रात वाली ये तस्वीरें जैसलमेर से आई हैं, जहां मंगलवार की शाम को अचानक मौसम बदल गया। रेत का ऐसा गुबार उठा कि शहर की रफ्तार सी थम गई। ऐसा लग रहा था आंधी सब कुछ अपने साथ उड़ा ले जाएगी। कुछ देर तो आंधी ने लोगों को दहशत में रखा, फिर अचानक आसमान में बिजली चमकने लगी और फिर तेज बारिश का दौर शुरू हो गया। कुछ ही देर के अंतराल में आंधी और बारिश की वजह से लोग दहशत में तो आए ही, शहर की रफ्तार पर भी मानो ब्रेक लग गया हो। देख सकते हैं किस तरह से जो है वो सड़कें सूनी हैं, बाजार बंद है, लेकिन फिर भी कुछ लोग बाहर है ताकि इस बारिश का लुत्फ उठा सके। हम इस वक्त खड़े हैं सबसे व्यस्ततम चौराहे पर, व्यस्ततम इलाके में, जहां पर लोग जो है सामान्यतः रहते हैं, लेकिन लॉकडाउन के चलते लोग घरों में थे, लेकिन बारिश के बाद लोग बाहर निकले। पूरे जिले में उठी इस काली पीली आंधी ने कहीं ना कहीं यातायात को प्रभावित किया। आधुनिक सुविधाओं का घोर अभाव, न बिजली न पानी का पूरा इंतजाम, कच्चे पक्के और जुगाड़ के घर। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसी खबर जो इनके लिए ईश्वर का आशीर्वाद तो है ही, दूसरे लोगों के लिए भी सुकून भरी है। ये खबर है कि इन कच्चे पक्के मकानों में रहने वाले 10,000 लोगों में से किसी एक को भी कोरोना का रोग नहीं लगा है। जी हाँ, जैसलमेर के शाहगढ़ के साथ 2 ऐसी पंचायतें हैं जहां कोरोना का एक भी केस नहीं है, जबकि प्रदेश की 206 पंचायतों में से बाकी बची 203 पंचायतों में एक भी पंचायत ऐसी नहीं है जो कोरोना से अछूती रही हो। शाहगढ़ और इसके साथ की 2 और पंचायतें पाकिस्तान की सरहद के बेहद करीब हैं और इस इलाके में रहने वाले लोगों का बाकी दुनिया से संपर्क बेहद कम है। कम संपर्क और दूर दूर बने घर की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन ये अनजाने में ही करते रहे और इसकी वजह से ये इलाका संक्रमित होने से बच गया। और आज यहाँ के लोग इस बात से सुकून महसूस कर रहे हैं कि वो महामारी से बचे हुए हैं। क्योंकि कोरोना की गाइडलाइन के हिसाब से दूर दूर रहना, वहाँ पूर्व में भी क्योंकि दूर दूर ढाणियों के रूप में बसे हुए हैं, उसका गाइडलाइन का पालन किया गया। और जब लॉकडाउन के दौरान भी वहाँ से कोई वहीं रहना, मतलब शहर की तरफ या बड़े कस्बों की तरफ नहीं आना, और शायद जो उन्होंने लोगों ने जागरूक होकर वो जो परिचय दिया उसके कारण वहाँ संक्रमण नहीं हुआ। ग्रामीण लोगों के द्वारा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की पालना किया जाना और कोरोना संक्रमण से खुद को बचाव के लिए जो स्टेप्स लिए जाने हैं, चाहे वो समय समय पर सैनिटाइजेशन किया जाना या फिर जो राज्य सरकार के दिशा निर्देश हैं उसके अनुरूप कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की पालना, इन सब चीज़ों की का पालन किया है इन लोगों ने। इसकी वजह से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मैं देख राजस्थान की शहर पे जो शहर पे धागों और कांच की पुतली का खेल है कठपुतली। कहते हैं इस खेल में जिसके हाथ इनकी डोर होती है वही कहानियों का सूत्रधार है, वही असली कलाकार है। एक जमाने में कठपुतलियों के सहारे कहानी सुनने में जो आनंद मिला करता था वो कहीं और नहीं था, लेकिन पहले टीवी और अब मोबाइल ने इन कठपुतलियों का खेल बिगाड़ कर रख दिया है। साथ ही कठपुतलियों का खेल दिखाने वाले कलाकार भी अब उस हाल में पहुंच गए हैं जहां उनके पास ये काम छोड़ने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा है। कला आज उपेक्षित है,
क्योंकि कलाकार को इसमें रोजी रोजगार नहीं है। इस जिले में मैं अकेला कलाकार हूँ, मैं भी इसको छोड़ने में करीब आ चुका हूँ। ये चित्तौड़गढ़ के रहने वाले रामेश्वर लाल गर्ग हैं और दुख की बात यह है कि ये चित्तौड़गढ़ में कठपुतली का खेल दिखाने वाले अकेले कलाकार हैं। हालांकि अब भी ये चाहते हैं कि ये कला जीवित रहे, इसके लिए वो फ्री में भी कठपुतली का खेल सिखाने को तैयार हैं। कला इस जिले में अस्त है, अतः मैं चाहता हूँ कि इस कला को कोई प्रोत्साहन मिले और कोई अगर सीखना चाहे तो मेरे आए, मैं उसको सिखाऊंगा। बेटी की घर में पहली बार एंट्री क्या हुई, फूलों की बारिश शुरू हो गई, स्वागत में मंगल गीत गाए जाने लगे और उन तमाम दकियानूसी विचारों की होली जला दी गई जिसकी वजह से बेटी होने पर चेहरों पर गम के भाव आ जाते थे। नन्ही सी परी के घर आगमन पर पुष्प वर्षा की ये तस्वीरें कोटा के इटावा से आई हैं। इटावा के रहने वाले संरक्षण अधिकारी गोविंद कुमार गौतम की पत्नी प्रमिला ने कुछ दिन पहले अस्पताल में बेटी को जन्म दिया था और जब वो अस्पताल से घर पहुंची तो उसका खास अंदाज में स्वागत किया गया। घर के मुख्य दरवाजे से अंदर आते ही मां और बेटी पर फूलों की बारिश की गई। घर और आस पड़ोस की सारी महिलाएं घर में पहले से जमा थीं। किसी ने नन्ही परी के पैर धुलाए तो किसी ने उसके सदके उतारे। नन्ही परी को घर के हर कमरे में ले जाया गया, जैसे उसे पूरे घर से परिचित कराया जा रहा हो और कहा जा रहा हो इस घर की रानी है तुम और अब हर एक कमरे में तुम्हारी ही किलकारियों का राज होगा। नन्ही परी के आगमन पर गोविंद गौतम ने केक का भी इंतजाम कर रखा था और खुशी के इस मौके पर उन्होंने केक काटकर ये संदेश भी दिया कि जो लोग बेटियों के जन्म पर गमगीन हो जाते हैं उन्हें ये जरूर सोचना चाहिए कि बेटा अगर वारिस है तो बेटी भी पारस है। ये तेरा ताज नहीं हमारी पगड़ी है, सिर के साथ उतरेगी सिर का हिस्सा है। आपने मरुधरा की आन बान और शान समझी जाने वाली पगड़ी की कई कहानियां सुनी होंगी। इसे सिर पर सजाने वाले कई कलाकार भी देखे होंगे, लेकिन आंख बंद कर मिनटों में साफा बांटने वाला नहीं देखा होगा। ये कमाल बीकानेर की नन्ही बेटी तमन्ना कर रही है, जो एक नहीं दो नहीं पूरे 6 तरीके के साफे पलक झपकते बांध लेती है। महज 13 साल की तमन्ना अपने हुनर के जरिए साफे की संस्कृति को आगे बढ़ाना चाहती है। जो साफा बांधने की जो कला है उसको आगे बढ़ाना चाहती हूँ, मेरा यही उद्देश्य है। जी मैं 6 तरह के साफे बांध देती हूँ, गंगा शाही, बीकानेरी, जैसलमेरी, जोधपुरी, गुजराती और गोल साफा बांध देती हूँ। मैंने विभिन्न प्रकार के साफे बांधे, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। तमन्ना को ये हुनर विरासत में मिली है। कोरोना काल में स्कूल बंद होने के चलते वो अक्सर पिता की दुकान आ जाया करती थी। इसी दौरान पिता को साफा बांधते देखकर उसके मन में इसे सीखने की ललक जगी। बच्ची की ख्वाहिश पर पिता ने उसे साफा बांधना सिखाया, लेकिन पिता को क्या पता कि उसकी बेटी महज 15 दिन में पापा की सीख से आगे निकल जाएगी। ये कोरोना काल में ये इसने साफा बांधना थोड़ा थोड़ा सीखा था बातों, फिर मेरे को देख करके पापा जी ये साफा मेरे को भी सिखाओ, तो मैंने अभी ये जो कोरोना काल था इसमें मैंने 15 दिन के अंदर ये बच्ची को मैंने ट्रेंड कर दिया। बात होते ये बच्ची अभी एकदम परफेक्ट है। बात ये देख रहे हो, आंख की पट्टी पर बांध कर भी साफा बांध सकती है, चाहे जोधपुरी ले लो, चाहे गुजराती ले लो, चाहे जैसलमेरी ले लो, ये सारा साफा बांध लेती है। खुद के ऊपर भी बांधती है, दूसरों के सिर पर भी बांधती है साफा। बहरहाल तमन्ना साफा बांधकर अपने सपने के साथ संस्कृति को भी आगे बढ़ा रही है। अगर आपकी भी कुछ ऐसा ही सीखने की तमन्ना हो तो देर ना करें। 20 मिनट 20 खबरों में अब देख लेते हैं कुछ दूसरे राज्यों की खबरें। कोलकाता के रहने वाले वैज्ञानिक डॉक्टर रामेंद्र लाल मुखर्जी ने 250 ग्राम का पॉकेट वेंटिलेटर बनाकर अद्भुत काम किया है। ये पॉकेट वेंटिलेटर ऐसा है जो कोविड-19 के मरीजों को सांस लेने में तकलीफ होने पर घर बैठे ही मदद पहुंचाएगा। खास बात यह है कि ये पोर्टेबल वेंटिलेटर मोबाइल चार्जर की मदद से चार्ज किया जा सकता है और एक बार में 8 घंटे तक काम कर सकता है। इस पॉकेट वेंटिलेटर में एक पावर यूनिट और दूसरी वेंटिलेटर यूनिट है।
जैसे ही पावर बटन दबाया जाता है तो ये वेंटिलेटर हवा सोख लेता है और फिर हवा को अल्ट्रावायलेट चैम्बर से गुजारा जाता है, जो उस हवा को शुद्ध कर देता है और फिर शुद्ध हवा को पाइप के जरिए मरीज के मुंह तक पहुंचाया जा सकता है। पॉकेट वेंटिलेटर बनाने वाले डॉक्टर मुखर्जी का कहना है कि जेब में रखने लायक वेंटिलेटर बनाने का ख्याल उन्हें भी तब आया जब वो कोरोना के गंभीर संक्रमण से जूझ रहे थे। उन्हें अस्थमा की वजह से सांस लेने में तकलीफ होने लगी थी। खास बात यह है कि वैज्ञानिक के साथ इंजीनियर रहे मुखर्जी अब इस वेंटिलेटर के उत्पादन और बिक्री के लिए अमेरिकी कंपनियों से संपर्क साध रहे हैं और इसके लिए उन्होंने अब तक 30 पेटेंट भी कराए हैं। चेन्नई के इस स्नेक पार्क की चर्चा पूरी दुनिया में होती थी। भारतीय सांपों के लिए बने इस अद्वितीय पार्क में पिछले साल मार्च से पहले पर्यटकों की भीड़ लगी होती थी। पार्क में एंट्री के लिए लगने वाले टिकट के पैसे से इतनी कमाई हो जाती थी कि पार्क कर्मचारियों से लेकर सांपों के रख रखाव और उनके खाने का इंतजाम बड़ी आसानी से हो जाता था। लेकिन कोरोना वायरस के आगमन के साथ ही इस पार्क की दुर्दशा शुरू हो गई है। लॉकडाउन के दौरान पार्क पर लगे ताले की वजह से पार्क की आमदनी खत्म हो गई है और फिर 1.25 साल में ही इस पार्क को बंद करने की नौबत तक आ गई है। आपको बता दें कि ये गुइंडी स्नेक पार्क भारत का पहला सरीसृप पार्क है और इस खास पार्क को 1972 में बनाया गया था। महाराष्ट्र के नासिक से हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। इन तस्वीरों में 2 महिलाएं एक महिला को पीटती नजर आ रही हैं। बताया जा रहा है कि ये तस्वीरें नासिक के पिंपल गांव के पास बने बसवंत टोल नाके की हैं, जहां 2 महिला टोल कर्मियों ने अपनी सीमाओं को पार करते हुए एक महिला डॉक्टर के साथ बुरी तरह से मारपीट की। इन तस्वीरों को लेकर ये भी कहा जा रहा है कि ये तस्वीरें 31 मई की हैं और अब जाकर सामने आई हैं। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद मारपीट करने वाली टोल प्लाजा की दोनों महिला कर्मचारियों को काम पर से हटा दिया गया है। इस झगड़े को लेकर जो सच सामने आया है उसके मुताबिक ये पूरा मामला 100 रुपए के नोट की वजह से शुरू हुआ था, जो बाद में इतना बढ़ गया कि मारपीट तक पहुंच गया। पीड़ित महिला डॉक्टर ने 100 रुपए का नोट महिला टोल कर्मियों को दिया था, जिस पर टोल कर्मी महिलाओं ने कहा कि ये फटा हुआ है। इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ और फिर टोल कर्मी महिलाओं ने डॉक्टर की जमकर पिटाई कर दी। उत्तर प्रदेश के मथुरा से दिल दहला देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां मामूली विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई, जिसमें कुछ लोग घायल हो गए। मारपीट की ये वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें एक पक्ष के लोग दूसरे पक्ष पर वार करते दिखाई दिए। सामने आई एक तस्वीर में साफ दिखा कि कुछ लोग एक आदमी को उसके घर से खींचकर बाहर लाए और फिर उसे डंडों से पीटने लगे। इस बीच उस आदमी की पत्नी उसे बचाने के लिए बाहर निकली, लेकिन उसे भी 2 लड़कियों ने डंडे से पीटना शुरू कर दिया। इसके बाद वो अपनी जान बचाने के लिए उल्टे पांव लौट गई। इस मारपीट में बड़े बुजुर्ग के साथ कुछ महिलाएं भी नजर आई। हंगामा बढ़ा तो आसपास के कई लोग वहां जमा हो गए, लेकिन काफी देर तक कोई भी बीच बचाव करने के लिए आगे नहीं आया। परिवार के 6-7 सदस्य थे, उन्होंने लाठी डंडों के साथ हमारे ऊपर प्रहार कर दिया। खबर है कि बाद में एक पक्ष ने मामले की शिकायत पुलिस से की, जिसके बाद पुलिस कार्रवाई में जुट गई। उत्तर प्रदेश के कानपुर से चौंकाने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां नगर निगम सदन की कार्यवाही के दौरान समाजवादी पार्टी के कुछ पार्षदों ने हैंडपंप के साथ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने वाले पार्षदों ने पानी की समस्या का मुद्दा उठाया और अपनी मांग को पुरजोर तरीके से रखने के लिए कंधों पर हैंडपंप उठाकर सदन में घुस गए। इस मंजर को देखकर सदन में बैठे बाकी पार्षद भी हैरान रह गए। कई पार्षद तो अपनी जगह से उठकर इस अनोखे प्रदर्शन को देखने लगे। इसके बाद हंगामा कर रहे पार्षदों ने हैंडपंप को सदन के फर्श पर रख दिया और पानी की समस्या को दूर करने की मांग करने लगे। इसी बीच कुछ और पार्षद उनके समर्थन में आ गए, लेकिन समाजवादी पार्टी के पार्षदों का इस तरह सदन में घुसकर हंगामा करना महापौर को पसंद नहीं आया। पानी की समस्या के अलावा नगर निगम की बैठक में कुछ और मुद्दों पर भी जमकर हंगामा हुआ। बिहार के समस्तीपुर में तेज हवाओं के साथ उठे बवंडर को देखकर इस इलाके के लोग घबरा गए। बवंडर की वजह से लोगों में अफरा तफरी इसलिए भी मची क्योंकि समस्तीपुर के इसी इलाके में मौसम ने अचानक करवट ली थी और दूसरी जगहों पर हवा चलने तक की बात भी सामने नहीं आई।
लेकिन जब इस इलाके में मौसम बदला तब पहले तो लोग कुछ समझ ही नहीं पाए, क्योंकि तब तक वहाँ तेज हवाएं चल रही थी और आसमान में काले बादल छाए हुए थे। लेकिन जब बवंडर उठा तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। बवंडर भी ऐसा कि जो कुछ भी उसकी चपेट में आया उसे वो अपने साथ ले गया। आसमान की तरफ देखने पर वो चीजें हवा में उड़ती दिखाई दी। ये तूफान जे चीज मिलते उड़ा देते घर उड़ा दिया पूरा। ऐसे हालात में लोगों के पास इस बवंडर से हो रही तबाही को देखने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं बचा। बताया गया है कि इस बवंडर में कई मकानों को काफी नुकसान भी पहुंचा है। बिहार के जमुई से हैरान करने वाली एक तस्वीर सामने आई है, जहां कुएं में गिरे एक सांड का रेस्क्यू किया गया। बताया गया है कि वो सांड 40 फीट से भी ज्यादा गहरे कुएं में गिर गया था और काफी देर तक वहीं फंसा रहा, जिसका पता लगते ही इलाके के लोग टॉर्च की रोशनी में उस सांड को कुएं से बाहर निकालने में जुट गए। गहरे कुएं में गिरे सांड को उन लोगों ने रस्सियों की मदद से बाहर खींचना शुरू किया। इस बेजुबान को बचाने के लिए सभी ने अपनी पूरी जान लगा दी। थोड़ी देर बाद उनकी ये कोशिश रंग लाई और सांड को कुएं से बाहर निकाल लिया गया। उसे इस मुसीबत से बचाने के बाद उन लोगों ने चैन की सांस ली और जोर जोर से नारे लगाने लगे। इसके बाद सभी ने तालियां बजाकर उस जानवर को वहां से भगा दिया। और अब देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की कुछ अहम खबरें। वहां सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों के बीच जोरदार झड़प हो गई। पाकिस्तान की संसद में बजट सत्र चल रहा था और सत्र के बीच में ही विपक्षी सांसदों ने प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी और सरकार की जमकर खिल्ली उड़ाएगी। विरोधियों के इस तंज के जवाब में सत्ता पक्ष के सांसद भी मैदान में उतर आए और जल्द ही संसद अखाड़े में तब्दील हो गई। सांसद वेल में उतर आए और एक दूसरे के साथ हाथापाई शुरू कर दी। जमकर धक्का मुक्की हुई और इस दौरान सांसद गाली गलौज से भी नहीं चूके। विपक्षी सांसदों ने तो प्रधानमंत्री इमरान खान को गधा तक कह डाला। इस हंगामे में वहां की मानव अधिकार मंत्री शिरीन माधुरी भी पीछे नहीं रहीं। संसद में काफी देर तक ये हंगामा चलता रहा। सांसदों ने वहां रखे दस्तावेज फाड़कर उन्हें एक दूसरे पर फेंकना शुरू कर दिया। वहां कई महिला सांसद भी मौजूद थी, लेकिन किसी ने भी उनकी परवाह नहीं की। कोरोना के डेल्टा वेरिएंट की वजह से इंग्लैंड में लॉकडाउन की बची हुई बंदिशों को आगे बढ़ाने की खबरों ने जोर पकड़ा तो लंदन में लोगों का सब्र जवाब दे गया। हालांकि उनके विरोध प्रदर्शन का सरकार पर कोई असर पड़ा नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने 4 हफ्ते के लिए पाबंदियां जारी रखने का ऐलान कर दिया। जबकि पहले वहां 21 जून से लोगों को बंदिशों से आजादी मिलनी थी, लेकिन अब इंग्लैंड में 19 जुलाई से पहले पाबंदियां नहीं हटेंगी। हालांकि लोगों ने सरकार पर लॉकडाउन खोलने के लिए दबाव बनाने की कोशिश पूरी की। वो ब्रिटेन की संसद के बाहर जुट गए। लेकिन आम विरोध प्रदर्शनों से अलग वो नारेबाजी नहीं बल्कि नाच गाना करते नजर आए। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि सरकार हवाला उनकी सेहत का दे रही है, लेकिन असल में वो उन्हें गुलाम बनाने पर तुली है। खास बात यह है कि इस प्रदर्शन के दौरान कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। ज्यादातर लोगों ने ना तो मास्क पहना था और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग की परवाह की गई। हाल ये था कि प्रदर्शन में शामिल बुजुर्ग भी बेपरवाह नजर आए। नाच गाकर जब जी भर गया तो लोग बीच सड़क पर ही बैठ गए। उनमें कुछ ने तो बदन से कपड़े तो उतार दिए, जैसे समंदर किनारे धूप सेक रहे हों। यूरोप के देश हंगरी में भीड़ जुटाने पर लगी पाबंदी के हटते ही वहां ऑफ रोड फेस्टिवल का आयोजन किया गया। इस खास फेस्टिवल में कीचड़ के बीचों बीच कार रेस करवाई जाती है, जो कोरोना की वजह से लगी पाबंदियों के चलते काफी दिनों से अटकी हुई थी। और पाबंदियों में ढील मिलते ही इस खास कार रेस फेस्टिवल का आगाज हो गया। रेस में शामिल खिलाड़ी अपनी अपनी गाड़ियों को कीचड़ के अंदर से निकालते हुए अपनी मंजिल की ओर तेजी से बढ़ते नजर आए। सिर्फ कीचड़ ही नहीं
जंगल के बीचों बीच बने इन खतरनाक ऊबड़ खाबड़ रास्तों से भी ये कारें गुजरी और उनसे लोहा लेते हुए जीत के लिए अपना पूरा दम लगाती नजर आई। यही नहीं, कई दिनों बाद अपने घरों से निकले लोगों ने इस पल का भरपूर मजा लिया। कुछ लोग तो कीचड़ में कूदकर मस्ती भी करने लगे। बताया गया है कि सिर्फ 3 दिन के अंदर इस खास रेस को देखने के लिए वहां करीब 15,000 लोग पहुंचे। Után pedig az az első nagy, komolyabb rendezvény. 35 सालों से वहां हो रहे इस ऑफ रोड फेस्टिवल में इस बार 2000 गाड़ियों ने हिस्सा लिया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। सिर्फ News 18 राजस्थान